अपनी संस्कृति संपन्न परंपराओं और मान्यताओं की कहानियों से भरी हुई है बुंदेलखंड की धरती और यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी की यात्रा एवं धार्मिक नगरी है ओरछा। प्राचीन भारत के इतिहास में ओरछा का ज्यादा वर्णन देखने को भले न मिले, पर उत्तर मध्य काल से लेकर आधुनिक काल तक ओरछा का अपना अलग ही महत्व रहा है। बुंदेला राजाओं के शासन का केंद्र रही ओरछा की यह धरती धर्म के क्षेत्र में भी हमेशा से ध्वजवाहक रही है। बात है 15वीं शताब्दी के दौरान की, जब यहाँ का शासन राजा मधुकर शाह के आधिपत्य में था। राजा मधुकर शाह जी कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी रानी कुंवरी गणेशी जी प्रभु राम जी की अनन्य भक्त थी। रानी कुंवरी गणेशी, जो कि ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थी, वे प्रभु श्री राम जी में अटूट श्रद्धा रखती थी। लोग कहते हैं कि एक बार राजा मधुकर शाह जी के वृंदावन दर्शन का आग्रह न मानने पर राजा मधुकर शाह जी ने रानी कुंवरी गणेशी की भक्ति को चुनौती दी और उनको कहा कि यदि आपकी भक्ति में प्रभाव हो तो भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाइए। इस बात को अपने मन में रखकर रानी अवधपुरी अयोध्या चली गई। वहां सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि अपनी लंबे समय की तपस्या के बाद भी जब उन्हें परिणाम नहीं मिला तो रानी हतोत्साहित होकर सरयू नदी में जलमग्न होने ही वाली थी। कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री राम जी ने बाल रूप में रानी कुंवरी गणेशी को दर्शन दिया। रानी ने ईश्वरीय रूप में प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाकर उन्हें ओरछा आने का अनुरोध किया और भगवान श्री राम सशर्त ओरछा चलने के लिए सहमत हो गए। लोग कहते हैं कि बाल रूप भगवान श्री राम ने रानी के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उनकी यात्रा सिर्फ पुख नक्षत्र में होगी और दूसरी शर्त यह थी कि एक बार प्रभु श्री राम जहां विराजित हो जाएंगे, दोबारा वे वहां से नहीं हटेंगे एवं उस स्थान पर सिर्फ वही ही राजा होंगे, वहां कोई दूसरा राजा नहीं होगा। कहते हैं कि प्रभु की कही हुई बातों को मानकर रानी कुंवरी गणेशी प्रभु श्री राम जी को ओरछा ले आई और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण पूरा न होने के कारण उन्होंने महल की रसोई में ही भगवान को रख दिया। सशर्त अनुसार भगवान श्री राम वहीं मूर्ति रूप में विराजमान हो गए और तब से लेकर आज तक महल का यह हिस्सा राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी ओरछा का शासन राम राजा सरकार के नाम से संचालित होता है। मंदिर परिसर में सुबह व शाम के समय सैनिकों द्वारा सलामी दी जाती है। राम राजा सरकार के लिए बनाया गया चतुर्भुज मंदिर आज भी अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाया है। जटिल बहुमंजिला संरचना वाला यह मंदिर किसी दुर्ग, राजमहल और मंदिर की सारी विशेषताओं से मिलकर बनाया गया है। बुंदेलखंडी वास्तुकला में तात्कालिक कला संपन्नता से युक्त बनाया गया चतुर्भुज मंदिर आज भी ओरछा की पहली पहचान है, जहाँ के विशालकाय प्रवेश द्वार के साथ साथ हवादार झरोखों को मुख्य पूर्वी दीवार पर गढ़ा गया है। लगभग 300 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इस मंदिर के शीर्ष पर मुख्य शिखर के साथ साथ 5 अन्य छोटे शिखरों को भी बनाया गया है। उचित मान्यता व संरक्षण न मिलने के कारण आज चतुर्भुज मंदिर अपनी चमक को खोता जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसे प्रसिद्धि एवं ख्याति दिलाने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुख्य भूमिका